हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो नए 9वीं से 10वीं में हुए हैं और जो पिछले साल 10वीं में थे, जिनका अभी एसएसटी का पेपर बकाया है, उनके लिए ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। हम इसमें पढ़ेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। बेरोजगारी किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो परंतु उसे काम ना मिले, इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। व्यक्ति काम तो करना चाहता है परंतु उसको काम मिलता नहीं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखो, बेरोजगारी के प्रकार, कितने प्रकार की है बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है, उसका ढांचा भी बदलता है, उसके क्रियाकलाप भी बदलते हैं, उसका सिस्टम भी बदलता है। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है। व्यक्ति का जो विकास होता है उसकी संरचना भी बदल जाती है, उसका खान पान बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसके जीने का ढंग बदल जाता है। उसी प्रकार विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था अर्थात उद्योगों की संरचना बदलती है। मानव शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है, व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। इसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर क्या है, विकास होने की वजह से औद्योगिक इकाइयों का स्थान है व्यक्ति की बजाय मशीनों को महत्व दिया जाने लग जाता है। जहाँ पर एक व्यक्ति 10 व्यक्ति काम करते थे, अब 5 व्यक्तियों से काम चलाना चल जाता है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है और व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। अब दूसरा आ गया तकनीकी बेरोजगारी। तकनीक में सुधार में मशीनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। पहले क्या होता था, अब मैं उदाहरण बताता हूँ आपको तकनीकी बेरोजगारी का। तकनीक में सुधार में मशीनों के उपयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, पहले क्या था? पहले किसान के खेत में मशीन काम नहीं करती थी, केवल वह अपने श्रम से ही उत्पादन करता था। गेहूं काटनी है तो गेहूं काटने के लिए वह व्यक्ति अपने श्रम से ही उसको काटता था, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती। तो अब इस तकनीक में क्या हो गया कि अब हार्डवेयर मशीनें आ गई है, कंबाइन आ गई है, जो 100 आदमियों का काम 1 घंटे में कर देती है। तो तकनीक में सुधार व मशीनों के उपयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। अब देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी, 2 रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी, या इसको यूं भी कह सकते हैं कभी काम का मिलना और कभी न मिलना, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अपने कृषि के अंदर क्या होता है कि रोजगार 2 समय होता है, एक तो रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है। इनके बीच का जो समय है वो घर्षणात्मक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रोजगार नहीं होता। किसान जो खेती पर निर्भर मजदूर वर्ग है, उसको रोजगार की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखो, उसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित उतार और चढ़ाव, तेजी और मंदी। जब मंदी होती है तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, और जब तेजी होती है तो रोजगार के साधन काफ़ी उपलब्ध होते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित उतार और चढ़ाव, तेजी और मंदी से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन हो चुका है, उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मंदी आ चुकी है। इसे ही चक्रीय बेरोजगारी कहा जा सकता है। अब देखो, छिपी हुई बेरोजगारी, जब व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखता है परंतु उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है। व्यक्ति सूट बूट पहन के घर से निकलता जरूर है, परंतु वह जितनी जरूरत उसको कमाई की है उतनी वो कमाई कर नहीं पाता है। अर्थात उत्पादन में उसका योगदान बहुत कम मात्रा में होता है। इसे ही
छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। पता नहीं लगता कि व्यक्ति बेरोजगार है कि नहीं, लगता ऐसा है कि व्यक्ति काम कर रहा है, वास्तव में कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये आप याद करो, परीक्षा में जरूर आने वाला है, इसमें से एक पक्का ही क्वेश्चन आएगा। और मेरे चैनल पर जाके इसको खोल लेना, लिंक को मैं आपको भेज दूंगा लिंक, और ज़रूर आप इसको देखना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब भी जैसे उतार लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।